नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर जो कि है आरजी सीए ज्ञान। आपको यहाँ पर आरजी सीए ज्ञान के ऊपर सीए से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन इनिशियली ये चैनल पे हम केटर करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की जो ऑडियंस है उनको। ट्वेल्थ क्लास में भी स्पेसिफिक अगर बात करें तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जो कि सीए पूरे के पूरे सीए के जो 4 से 5 साल का पीरियड होता है वहां पर हर कदम कदम के ऊपर अकाउंट्स सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्वेल्थ क्लास से हम ये सीए की जर्नी शुरू करते हैं, और जो ट्वेल्थ क्लास में हम बेस क्लियर कर सकते हैं बच्चे का, जो कि उसको आगे जाकर दिक्कत आती है, आगे जाकर उसके पास टाइम की कमी होती है, नए नए टॉपिक्स आते हैं, तो क्यों ना ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स को उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाए जो कि उसको आगे भी चलकर काफ़ी काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम पार्टनरशिप चैप्टर के फंडामेंटल्स। और हमारे यहाँ पर आरजीसीए ज्ञान के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करवाई जा रही है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस क्वेश्चन को जनरल वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाया जाए। कई बार बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट जो आपने नाइन्थ टेंथ की मैथ जो पढ़ी होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल ऐड लेस है और रेशियो है, वही सब कैलकुलेशन अकाउंट्स के अंदर की जाती है। तो बच्चा जो है वो डर जाता है कि ये एक नया सब्जेक्ट है, जबकि अकाउंट्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। वो एक जनरल लाइफ के ऊपर है जो कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आइए एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद आप खुद जज करना इस चीज को कि मैं ठीक बोल रहा था या नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अमित बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, अमित बिमल एंड चमन। अमित बिमल एंड चमन, अमित बिमल एंड चमन तीन पार्टनर है, तीनों के तीनों इक्वल पार्टनर हैं। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सिर्फ इक्वली शेयर किया जाएगा तीनों पार्टनर्स के अंदर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यहाँ पर फिर बात कही जा रही है कि अमित एंड चमन ने गेव लोन्स टू द फर्म। अमित और चमन ने फर्म को कुछ लोन दिया है। लोन लोन दिया है। कब दिया है? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, अक्टूबर 1 अक्टूबर को लोन दिया है। यानी कि यहाँ पर अब एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको कोशिश करता हूँ आप समझ पाए कैलकुलेशन दिखाने से पहले, कि 1 अक्टूबर को लोन दिया है। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन के आगे हमसे पूछेगा कि इस लोन के ऊपर कितना ब्याज देना पड़ेगा इन पार्टनर्स को। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब अगर 1 अप्रैल को दिया हुआ होता तो 1 अप्रैल के बाद में 31 मार्च तक हमारे पास पूरे के पूरे 12 मंथ्स थे, जिनके लिए हमको कैलकुलेशन में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब हमको कहा गया है कि 1 अक्टूबर को लोन दिया है और हमारी बुक्स जो है वो क्लोज होंगी 31 मार्च को आने वाले साल में। अब 1 अक्टूबर 2022-21 को इन्होंने लोन दिया है, तो 31 मार्च तक बुक्स जो क्लोज होंगी, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी, वहां तक अमित और चमन को कितना ब्याज दिया जाए। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। 1 अक्टूबर को लोन दिया 1 लाख एंड 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब 1 लाख दिया है अमित ने, एंड जो बाद में लिखा है, तो बाद में जो अमाउंट लिखा है चमन ने दिया है 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर 1 लाख और 1.5 लाख।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। अब 1 अक्टूबर को दिया है तो 1 अक्टूबर के बाद में 31 मार्च तक हमारे पास यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ्स हैं जिनका ब्याज फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर्स को यहाँ पर। तो 6 मंथ्स, 9% है पूरे साल भर का, 9% है पूरे साल भर का, तो 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा आधा। चाहे आप आधा करके कैलकुलेट कर लें या फिर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें और उसको आधा कर दें, बात सेम है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 9% को कैलकुलेशन करो 1 लाख के हिसाब से और 1.5 लाख के हिसाब से, फिर जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आए उनको आप आधा कर दो, या जो भी मंथ्स यहाँ पर दिए हुए हों। अभी 1 अक्टूबर को दिया है, अगर सितंबर को दिया हुआ होता तो यहाँ पर आप 7 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करते, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ्स की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। क्वेश्चन में सिंपलिसिटी के लिए आपको 1 अक्टूबर दिया गया है ताकि आप 6 मंथ की कैलकुलेशन कर सको, जो कि एक आसान कैलकुलेशन बन जाती है यहाँ पर। 1 लाख के ऊपर ब्याज बनेगा 9,000, सीधा सीधा 1 लाख का 9%, 1 लाख का 9% यानी 9,000, 10% होता तो 10,000, 11% होता तो 11,000, 1% होता तो 1,000। तो यहाँ पर 9% पर एनम के हिसाब से 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए के लोन के ऊपर 9% का ब्याज है, तो यानी आ गया 9,000। अब अगर मैं इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ में कैलकुलेट कर दूं तो इसको सीधा सीधा यहाँ पर 6/12। अब लॉजिक तो यही कहता कि सीधा हाफ कर देना चाहिए था, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर 6 मंथ्स/12 मंथ्स करना चाहता हूँ, जो कि आप अगर पेपर में अगर लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जिससे कि एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएगा। 2,4500, तो 4,500 रुपये ब्याज मिलेगा ए को। वहीं पे चमन की अगर बात करें तो चमन का इंटरेस्ट हो जाएगा 13,500। कैसे कैलकुलेट किया? गुना 9 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0, 9 5 45, 9 1 9 4 13, 13,500। अब इसको 6 मंथ का कैलकुलेट कर दो, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 6,750 यहाँ पर इसका इंटरेस्ट बन गया। जो फर्म के लिए खर्चा हो गया है, फर्म के लिए इंटरेस्ट का खर्चा है यहाँ पर इस साल के अंदर 4,500 प्लस में 6,750। ये फर्म का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है जो कि फर्म अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चे में डालेगी। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या डिमांड की गई है? इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन, जो कि हमने कैलकुलेशन कर दिया, इतना इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट अभी तक पे किया नहीं है, तो हमको उसकी पेमेंट की डिटेल बतानी है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर हमको सीधा सीधा एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म में। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बताई गई हैं, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, फर्म की बुक्स में, जहाँ पर आप जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं और जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने वाले हैं कि कैसे पार्टनर्स ने लोन दिया। जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लोन जब पार्टनर ने दिया तो उसकी यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी। फर्म के पास में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया अभी बताते हैं। टू अमित से आया था 1 लाख रुपया और टू चमन से आया था 1.5 लाख रुपया।
दोनों मिला के 2.5 लाख रुपया बैंक में आया था फर्म के अकाउंट में। बैंक, ये पहली जर्नल एंट्री होगी जिसकी है बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अमित और विमल से यहां पर हमने लोन रिसीव कर लिया। अब लोन के बाद में अब हमको चार्ज करना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की एंट्री हमको पास करनी है यहाँ पर। इंटरेस्ट की अमाउंट हमें पता है 4500 अमित को और 6750 चमन को। उसके बाद में इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट फर्म के लिए जो है, इंटरेस्ट फर्म के लिए जो है खर्चा है, और उस खर्चे को, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। कितने अमाउंट से अभी बताते हैं। टू अमित लोन अकाउंट, टू विमल, विमल नहीं सॉरी चमन ने लोन दिया हुआ ना, टू चमन लोन अकाउंट। अमित का था 4500 और चमन का था यहाँ पर 6750। टोटल अगर करेंगे तो 6 4 10 11 11 250 यहाँ पर टोटल खर्चा है फर्म के लिए इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का टोटल खर्चा है फर्म के लिए यहाँ पर 11,250। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब एक चीज आपको और करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो फर्म के लिए खर्चा होता है, और फर्म का खर्चा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी एंट्री में अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जो यहाँ पर डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री में ये क्रेडिट हो जाएगा, यानी हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट सेम रहेगी 11,250। 11,250 11,250 being interest expense recorded। एक्सपेंडिचर में हमने अब इसको रिकॉर्ड कर लिया। अभी तक सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट की बात हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि जो इंटरेस्ट है उसको सिर्फ कहा गया है कि इंटरेस्ट 8% विल बी पेड ऑन लोन। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है इंटरेस्ट 8% विल बी पेड ऑन लोन, तो ये अब अलग से पेमेंट नहीं की जाएगी, बस लोन अकाउंट के अंदर इस चीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जब वो पेमेंट होती है तो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए यहाँ पर सेपरेट नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन, यानी 9% पर एनम का इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जाएगा पार्टनर को। लेकिन अभी के लिए टेम्परेरीली इस चीज को हम लोन अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर, और जब लोन पूरा का पूरा कैंसिल आउट किया जाएगा, जब पार्टनर अपना लोन का पैसा वापस मांगेगा तो इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ उसको दिया जाएगा। अगर ये कहता कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड ऑन क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर
और प्रिंसिपल अमाउंट को अभी कुछ भी नहीं किया जाएगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट की हम एंट्री एक और पास करते, इसलिए हमने अभी सिर्फ चार्ज किया है इंटरेस्ट को यहाँ पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको खर्चा मान लिया है। अब हम इसके बाद एक सिंपल सी लोन अकाउंट और बना लेते हैं। लोन अकाउंट अमित, बाय बैंक, ये वाली जो एंट्री है बाय बैंक लोन अकाउंट में, ये अमित लोन और चमन लोन। अमित का जो लोन अकाउंट था उसमें बाय बैंक 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और जो इंटरेस्ट की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अमित लोन, तो ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा 4500 रुपये से, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4500। अब अगर पेमेंट की बात करते कि रीपे कर दिया गया लोन तो हम यहाँ पर टू बैंक करके क्लोज करते, लेकिन अभी के लिए इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस CD 1,45,000। यानी अमित ने फर्म को 1 लाख रुपया दिया था 1 अक्टूबर को, लेकिन 31 मार्च तक वो लोन की अमाउंट बढ़ के 1,04,500 हो गई है, क्योंकि 4500 रुपये जो है उस लोन अमाउंट के अंदर अब फर्म में ब्याज भी देना पेंडिंग है अमित को। उसके बाद अमित के बाद में लोन अकाउंट चमन, सेम एंट्रीज अब पास कर सकते हैं, बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 4500 और टू बैलेंस CD 1,04,000, यहाँ पर 6750 आएगा, एक लाख 6,750। इतना बैलेंस यहाँ पर चमन के लोन अकाउंट का पेंडिंग रह जाएगा। फर्म अब इतनी अमाउंट देनदारी है चमन और अमित की तरफ, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में जो डिमांड की गई थी वो यही थी कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो हमने जर्नल एंट्री पास कर दी दोनों के दोनों पार्टनर्स की यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर, और उसके बाद में हमने दोनों के दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी यहाँ पर हमने ड्राफ्ट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, सबसे बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अभी एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, इसमें मैं एक एक केस आपको करा दूंगा और बाकी 2 केस आपके लिए मैं होमवर्क रख दूंगा, जिससे कि आप उस चीज को खुद से कर पाएं और खुद से दिमाग लगा पाएं। मैं आपको यहाँ पर जो केस है वो ये वाला करा दूंगा, ये वाला केस मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा, और बाकी जो है दोनों के दोनों केस 1 एंड केस 3 आप अपने घर पर ट्राई कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कीजिए, टेलीग्राम पे क्वेरीज डालिए, जिससे कि आपकी क्वेरी हम रिजॉल्व कर पाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी है और टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा है, अदरवाइज क्वेश्चन का साइज बहुत छोटा है। अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मार्क करते जाओ कि 2 पार्टनर हैं, दोनों के रेशियो 2:3 हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई।
पहली इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद में कैपिटल्स हैं दोनों पार्टनर की 2 लाख, अखिल की 2 लाख और भारत की 1 लाख। सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, 2 लाख और 1 लाख कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2021 डेट जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी वही डेट यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है, यानी कि कैलकुलेशन यहाँ पर आपको 6 महीने की फिर से करनी पड़ेगी। अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने होते हैं। जो भी कैलकुलेशन आप करोगे इंटरेस्ट हो तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपका आंसर थोड़ी एक्यूरेसी के साथ आएगा। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। अखिल एंड भारत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख और 2 लाख का लोन दिया गया है अखिल और भारत ने। वही 1 अक्टूबर को 4 लाख और 2 लाख, 2 पार्टनर हैं। पिछला जो क्वेश्चन किया था वहां पर भी दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया था फर्म को। अमाउंट 1 लाख 1.5 लाख था, यहाँ पर अमाउंट है 4 लाख और 2 लाख। डेट सेम है, यानी कि 6 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट, ठीक है। अब दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अपना कान खोल लेना, सुन लेना, लिख लेना, याद रह जाएगा। जब भी ये नो एग्रीमेंट वाली बात आती है, जब भी नो एग्रीमेंट कहा जाता है कि कोई डीड नहीं बनी पार्टनरशिप की, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई लिखित में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, पार्टनरशिप शुरू कर ली गई, तो उस केस में कैपिटल पार्टनर्स की जो लो कैपिटल होती है उस पे कुछ नहीं, लेकिन जो पार्टनर्स का लोन दिया होता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस लोन के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन करना ही करना है। इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं, बस यहाँ पर इन्होंने आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नो एग्रीमेंट वर्ड डाल दिया कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि कोई बात नहीं, लोन अमाउंट हमको पता है, हमको ब्याज का दर नहीं पता है। वो ब्याज का दर हमें पता है कि पार्टनरशिप में जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई डीड ड्राफ्ट नहीं की जाती है पार्टनरशिप शुरू करने से पहले, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम से चार्ज किया जाता है। तो यहां पर अब बात ठीक है, 4 लाख 2 लाख, 4 लाख 2 लाख हो गया 6 लाख गुना 6% गुना 6/12। 6/12 किस लिए किया? क्योंकि लोन जो है 1 अक्टूबर को दिया गया है। इसको 3% और 3 18, 18,000 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बन गया 18,000। अब आगे बात करते हैं। देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को हमको क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। सब अलग अलग केसेस हैं, तो एक बार अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ तो आइडिया आपको सभी तीनों के तीनों केसेस का देता हूँ। अब तीनों के तीनों घर पे कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट इस रेशियो में किया जाता है, 2:3 के केस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब पहला केस देखते हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब क्या है? कोई भी चीज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर सैलरी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि प्रॉफिट निकाल लिया है हमने, लेकिन अभी इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट घटाई नहीं है। यानी कि जो भी इंटरेस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये इस प्रॉफिट में से घटना बाकी है। जब ये घट जाएगा उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस अमाउंट को इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स को। यहां पर तो पहला केस है, प्रॉफिट दिया गया है 25,000 का, प्रॉफिट है
18,000 का खर्चा घटाया नहीं है। 18,000 का खर्चा जैसे ही घटाओगे 7,000 रुपये प्रॉफिट बचेगा। 7,000 को 2:3 में बांट दीजिए। 2/5, 2 + 3 5, 5 1400, 2800। पहले केस में अखिल का प्रॉफिट जो आ जाएगा 2800, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 7,000 में से घटाने के बाद वो चला जाएगा भारत को यहाँ पर। उसके बाद में केस टू कह रहा है कि प्रॉफिट ही है बिफोर इंटरेस्ट। 15,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है हमारे पास 18,000 का, यानी 3,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। उस 3,000 रुपये के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में, अखिल और भारत के बीच में। सबसे लास्ट में केस थ्री कह रहा है कि लॉस है 25,000 रुपये का, ऑलरेडी लॉस है। तो उस लॉस में से जब आप 18,000 रुपये घटाएंगे तो वो लॉस घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। तो 18,000, 25,000 में से जब 18,000 घटाएंगे, ऑलरेडी लॉस है 25,000 रुपये का, माइनस 25,000, तो माइनस करेंगे 18,000 जो कि इंटरेस्ट है हमारा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर अब ये माइनस का आ जाएगा 8 5 13, 43,000 हमारा यहाँ पर टोटल लॉस आ जाएगा। और 43,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। तो आपको जो करना है यहाँ पर बस कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में कोई भी डिमांड नहीं है आपसे कि जर्नल एंट्री पास करो, कोई लोन अकाउंट बनाओ, कोई इंटरेस्ट चार्ज करके, कुछ नहीं। बस आपको यहाँ पर लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, वो आपको कैलकुलेशन करनी है। प्रेजेंटेशन के साथ करना, अच्छे से करना, समझ में आए इस तरीके से करना। और यही स्लाइड्स अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये कंटिन्यू रहेंगे आने वाली क्लासेज में। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे अब कंटिन्यू आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट रखी जाएगी। जो लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रिक्स, टिप्स जो भी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड, आपके करियर के लिए जो भी एडवाइजरी रहेगी कॉमर्स से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को घर से कीजिए। और तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय चाहता हूँ, टाटा चाहता हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।